हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पानमल पाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक, बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत आज ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंतर्गत आपको 2 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप बताने जा रहा हूँ। 2 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप। दो मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉनिकल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन conical projection with 2 standard standard parallel parallels conical projection with 2 standard parallel। इस मानचित्र प्रक्षेप के अंतर्गत हम जो भी कोण जो बनाते हैं उस कोण को 2 कोण यानी कि 2 अक्षांश रेखाओं के ऊपर वो छूते हुए प्रदर्शित होते हैं। अतः क्योंकि 2 मानक अक्षांश वाला है तो 2 जगह पर अर्थात इस मानचित्र प्रक्षेप में 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश दोनों ही मानक अक्षांशों पर ये छूता हुआ प्रदर्शित किया गया है। जो हम शंकु बना रहे हैं, शंकु जो फिट कर रहे हैं ग्लोब में, वो 2 जगह पर 2 अलग अलग शंकु टच कर रहे हैं, तो इसी का मानक मानकर और इस प्रकार से 2 मानक वाला शंकु प्रक्षेप बनाया गया है। इस मानक 2 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप का जो उदाहरण है, उदाहरण 20 डिग्री उत्तर से 80 डिग्री 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी प्रकार से 60 डिग्री तथा 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित क्षेत्र के लिए क्षेत्र के लिए 10 डिग्री अंतराल तथा आरक 1 अनुपात 1250 लाख मापनी पर मानचित्र बनाने के लिए
बनाने के लिए दो मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश दो मानक अक्षांश है। प्लीज ध्यान से देखिए इसको। ये बता रहा है कि किस क्षेत्र से किस क्षेत्र के लिए और अंतराल के अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अंतराल कितना होना चाहिए। ध्यान है, ये बता रहा है उदाहरण कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य वाले क्षेत्र के लिए 10 डिग्री के अंतराल पर और इसकी आरफ है 1:1250 लाख मापने पर मानचित्र बनाने के लिए दो मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश दो मानक अक्षांश है। कृपया ध्यान दें, इसको सबसे पहले हल करेंगे। सबसे पहले आर लघुकृत पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास। आर मीन्स पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करने के लिए पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है 6350 लाख बटा 1250 लाख बराबर 5.08 सेंटीमीटर। यानी कि आपका जो पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास है वो हमारे को प्राप्त हो गया है, वो आया है 5.08 सेंटीमीटर आया है। अब इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर ध्यान से देखें। सर्वप्रथम इसको बनाने के लिए एक 5.08 अर्थात 5.1 सेंटीमीटर की कोई भी ओ और बी रेखा हमने खींची। अब इसी के क्योंकि यह इसकी लंबाई है 5.08 सेंटीमीटर, इसी के ऊपर एक चाप लेंगे और चाप लेकर एक घुमा देंगे। यहां ओ बिंदु पर ऊपर की ओर 90 डिग्री एक रेखा खींच देंगे, खींचकर और इसको मिला देंगे। खींचकर इसको मिला देंगे। जहां से कटती है उसका नाम ए रख देंगे। अब क्योंकि इसके अंतराल जो है वो 10 डिग्री का है तो एक 10 डिग्री रेखा खींच बना के कोण बना दिया। दो मानक अक्षांश है, एक 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और एक 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 40 का 40 डिग्री और एक 60 डिग्री। जहां ये कट रहे हैं 40 डिग्री को सी नामकरण दे देते हैं और 60 डिग्री को डी नामकरण देते हैं। और इसी प्रकार से
जो 10 डिग्री का जो कोण है उसको ई, ये 10 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का कोण बनाया है। अब हमारे को, क्योंकि जो ये चतुर्थांश वृत्त बनाया हमने, इस चतुर्थांश वृत्त के अंदर एक छोटा और चतुर्थांश वृत्त बनाना है जो बी और ई पर एक चाप रखकर और हुक तो रहेगा बी पर, पेंसिल रहेगी ई पर रखकर, हुक को ओ बिंदु पर रखकर और इसको घुमाएंगे तो 10 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री कट जाएंगे। अब कटने के बाद में क्या करेंगे, जो 60 डिग्री कटी है उसका नामकरण इधर जी, यहां एच लिख देंगे। 40 डिग्री कटी है तो एफ और आई नामकरण दे देंगे। अब ये है ए, चतुर्थांश वृत्त बनकर आपका तैयार हो गया। दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले जो आरब दी गई है उदाहरण में 1:1250 लाख मापनी पर बनाना है। उसको निकालने के लिए हमारे को आर अर्थात पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास निकाल लिया, अर्थात पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 6350 लाख बटा 1250 लाख बराबर 5.08। अब उसी 5.08 का एक चतुर्थांश वृत्त हमने बनाया, एक रेखा और भी खींच दी। 5.08 का मतलब 5.1 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींच दी। इस रेखा के ऊपर एक 90 डिग्री ऊपर रेखा खींच दी और चाप लेकर ओ से बी को लेकर एक चतुर्थांश वृत्त बना दिया। चतुर्थांश वृत्त बनाने के बाद में हमने 40 डिग्री और 60 डिग्री, पहला 40 डिग्री फिर 60 डिग्री सी और डी दो बनाया और एक ई बनाया 10 डिग्री। अब हमने 10 डिग्री का चाप लेकर, क्योंकि अंतराल 10 का है और बिंदु को रखकर जो 60 और 40 जो कट रही है उन्हीं को आगे आई और एफ, जी और एच इसका नामकरण हमने रख दिया है। अब आगे देखो, अब दूसरा है ये बी वाला भाग आ गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो भाग है उसके अंतर्गत ये सी वाला भाग में क्या करेंगे, एक कोई भी एक सीधी रेखा हमने खींच दी। सीधी रेखा खींचने के बाद में एक कोई भी सीधी रेखा खींच दी। सीधी रेखा खींचकर उसके लिए क्या करेंगे, सी और डी का एक चाप लेंगे। कौन सा, सी और डी का। सी और डी का चाप लेकर और दो निशान, ये C1 ये D1, दो चाप आप काटेंगे, सी और डी का चाप काटेंगे। सी और डी का चाप काटने के बाद में, क्योंकि जो अंतराल आ रहा है आपका ये एच वाला और आई वाला, एच वाला जो 60 डिग्री का है डी के ऊपर लिया, डी के ऊपर 60 डिग्री है तो एच वाला जो ये अंदर है अर्थात छोटा चतुर्थांश वृत्त है जिसके अंदर हमने ये जी और एच लिखा है, ठीक इसी को ही आगे ये एच बन, समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से ये वाला I1 यानी कि 40 डिग्री पर जो चतुर्थांश वृत्त बना छोटा वाला, जो जिसको पैरेलल OB के पैरेलल खींचा, वही रेखा यहाँ पर बना दी, इसका नामकरण दिया I1। यानी कि ये पहला चाप यहां बना दिया डी पर, ये दो लिया सी और डी का, यहां निशान लगा दिया ऊपर और नीचे। अब डी के ऊपर, क्योंकि डी के 60 डिग्री का जो छोटा बना हुआ वो भाग बना दिया, इसमें बड़ा बना हुआ ये बड़ा बना दिया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा ऊपर खींच दी, जहां से ऊपर ये भाग कटता है उसका नाम पी बिंदु रख दिया। ये जो भाग क्रिया हुई ये बी क्रिया हुई। दोबारा एक बार और इसको समझे, कुछ नहीं किया, एक सीधी रेखा खींच दी बिना नाप की और सी और डी का एक चाप लिया, सी और डी का चाप लेकर निशान लगा दिया इधर और इधर। अब डी के ऊपर क्योंकि 60 डिग्री है जी और एच वाला, तो ये जी एच वाला यहां पर लिख दिया और एफ और आई वाला नीचे रख दिया। दोनों को मिलाते हुए सीधी रेखा कहीं कहीं पी बिंदु पर ये काटता है। अब जो मूल जो बनाने के लिए दो मानक कक्षाओं वाला शंक्वाकार बनाने के लिए
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोई भी सीधी रेखा हमने खींच दी। सीधी रेखा खींचने के बाद में, क्योंकि ये तो P1 कहलाया, कौन सा P1, ये वाला कोई भी एक ले लिया। अब क्योंकि इसके अंदर दो मानक अक्षांश है, तो ध्यान रहे कि P बिंदु पर चाप रखकर और पहले D, P से ये वाला, P से H1 का चाप लेंगे। P से H1 का चाप जहां भी आएगा वहां पर इसको घुमा देंगे। P से H1 का चाप को हमने घुमा दिया। दूसरा P से I1 का चाप लेकर और हमने यहां घुमा दिया, यानी कि ये 40, ये 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री वाला है। ध्यान रहे इस बात का, ये 60 डिग्री और ये 40 डिग्री वाला है जो चाप लिया है। अब क्या किया, क्योंकि अंतराल जो 10 डिग्री का है, तो 10 डिग्री लेने के लिए B और E का एक चाप लिया। कौन सा? B और E का चाप लिया। B E का चाप लेकर, क्योंकि 80 डिग्री के तक विस्तार है, अतः ये 70 और ये 80 डिग्री। एक बीच में चाप आएगा 50, ये 40 है, क्योंकि जो क्षेत्र विस्तार है उसके अंतर्गत जो उदाहरण आपको बताया था, उस उदाहरण में जो क्षेत्र विस्तार है वह है का क्षेत्र जो विस्तार है उदाहरण के रूप में वह है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 20 डिग्री के लिए क्योंकि 40 है तो ये 30 और ये 20, और बाकी जो रेखा है उसको आप बराबर से मिटा देंगे। अब क्या करेंगे, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, यानी कि 20 डिग्री से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये बन जाएगा। ये P बिंदु से वापस चाप लेंगे और इसको मिलाते ही बनाएंगे। इसको भी मिलाता हुआ एक और अक्षांश वृत्त का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से 50 डिग्री वाले को भी आगे बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से ये 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद में, और ये 20 डिग्री। अब बनाने के बाद में, क्योंकि ये जो चाप है 60 डिग्री के ऊपर ये G और H वाला चाप लेकर, क्योंकि 60 डिग्री पूर्व और 60 डिग्री पश्चिम की ओर 6 निशान आपको लगाएंगे, क्योंकि अंतराल 10 का है, 60 में 10 का भाग किया तो 6 भाग बनेंगे। तो 6 कौन सा वाला, G और H लेंगे और 60 डिग्री के ऊपर 6 निशान बना देंगे। 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 निशान बना देंगे। 1 2 3 4 5 6। अब ये निशान बनाने के बाद में इस निशान को मिलाने के लिए अब हमारे को क्या करना है, P बिंदु से, इस P बिंदु से इस निशान को मिलाते हुए देशांतर रेखा बना देंगे। फिर P बिंदु से ये बन गए 2, फिर P बिंदु से ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इधर भी 6 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 बना देंगे। ध्यान रहे कि जो ये आपका जो P बिंदु है, ये P बिंदु ज्यादा भी यदि मान लीजिए आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना ज्यादा उस पर जाएगा हल्का सा, तो उससे ज्यादा शुद्धता आएगी। तो शुद्धता लाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है
ये नहीं बन पाएगा। अब ये तो है 0 डिग्री देशांतरे का, ये 10 डिग्री, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60 डिग्री ईस्ट। ये इसी प्रकार से 10, 20, 30, 40, 50 और 60 डिग्री वेस्ट। दो ये यहां से 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 40, ये 50, ये 60, 70 डिग्री, 80 डिग्री नॉर्थ। इसी प्रकार से इधर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80 डिग्री नॉर्थ। अब आपको क्योंकि दो मानक अक्षांश था 40 और 60, इस पे लिखो SPANDARD स्टैंडर्ड PARALLEL पैरेलल मानक अक्षांश 40 डिग्री। 60 डिग्री पे लिख दो SPANDARD स्टैंडर्ड PARALLEL पैरेलल। और इसके ऊपर जो आरएफ दी हुई है, आरएफ लिख दो 1/1250 1250 लाख। ये बनकर आपका तैयार हो गया। शीट पर हिंदी में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में शीट पर टोटल काम करेंगे और ये आपका सी वाला बनकर तैयार हो गया। इसमें किसी प्रकार का आपको लगता है पूछना है तो मेरी ईमेल आईडी PANMAL1968@gmail.com पर आप पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो आज यहाँ तक ही, धन्यवाद।